देखिए हम लोग एक डिवाइस पढ़ रहे हैं, ये आप डिवाइस को कॉमर्शियली कंडेंसर बोलते हैं। चलता फिरता डिवाइस दिख जाएगा कहीं भी, मोटर में, फैन में, आपके बाइक में या मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में, हर जगह दिख जाएगा। भले ही वो छोटा होगा लेकिन दिखेगा। इस डिवाइस को हम लोग क्या नाम देते हैं? ये डिवाइस का एक काम है, ये कोई भी एसी सोर्स से जैसे कनेक्ट करेंगे ना तो इस पे क्या इकट्ठा होगा? चार्ज। इसमें क्या होता है? दो कंडक्टर, अंदर दो कंडक्टर प्लेट्स होते हैं। दो कंडक्टर क्या होते हैं? प्लेट्स। और ये दोनों कंडक्टर प्लेट्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं इंसुलेटर से। किससे? बीच में इंसुलेटर मटेरियल डाला जाता है, कंडक्टर डाल दिया जाएगा तो चार्ज का फ्लो हो जाएगा ना। तो एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। तो एक पे कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। इस तरह की कहानी होती है। अब इस तरह की जो कहानी होती है तो एक प्लस और एक माइनस के रूप में चार्ज को इकट्ठा करता है। और आप जानते हैं कि प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? तो चार्ज और फील्ड के रूप में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है कौन? कैपेसिटर। कैपेसिटर का एक्चुअल इलेक्ट्रिक सर्किट में काम ये होता है कि जो हमारा एसी का फ्लक्चुएशन है इसको मेंटेन करता है, कंसिस्टेंट रखता है, हमेशा कांस्टेंट रखता है। कौन? कैपेसिटर। जिस सेकंड में कैपेसिटर अगर एसी सोर्स से जोड़ रहे हैं जिसका फ्रीक्वेंसी 50 है, हर्ट्ज है, तो एक कैपेसिटर एक सेकंड में 50 बार चार्ज और डिस्चार्ज होता है। जब हमारा एसी सोर्स कोई चार्ज नहीं दे रहा होता है उस समय चार्ज देने का काम कौन करता है? यही कैपेसिटर। और इसी कैपेसिटर को हम लोग कॉमर्शियल लेवल पे कंडेंसर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चार्ज को, बहुत ज्यादा अमाउंट के चार्ज को छोटे से जगह में कंडेंस करके रखता है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉमर्शियली कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। बातें क्लियर है इतना? अब इसी कंडेंसर या कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होता है, जैसे रेसिस्टर का प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस, उसी तरह से कैपेसिटर का प्रॉपर्टी क्या होता है? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस जो होता है कल हमने बताया था, डिराइव किया था, डिड्यूस किया था एक्चुअली, कि कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई V। क्या हम यहीं तक आके छोड़ दिए थे? कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है? C इज इक्वल टू। अब हमें क्या लगता है कि कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज के। और कैपेसिटेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बोलो जैसे। ये दोनों गलत हैं। आपको भले ही दिखता है कि कैपेसिटर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोलो, लेकिन दोनों क्या है? गलत है। कैसे गलत है? जिस तरह से आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ के थ्रू रेसिस्टेंस होता है V और I का रेशियो होता है। और आप बताइए रेसिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फिर? और रेसिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? ऐसा आपको लगता है, वास्तव में रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। क्या होता है फॉर्मूला? रो एल बाई ए। रेसिस्टेंस ना तो आपके वोल्टेज पे, जैसे आप वोल्टेज बढ़ाइएगा वैसे ही करंट बढ़ जाता है। दोनों का रेशियो हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट। हमेशा दोनों का रेशियो क्या आता है? कांस्टेंट। अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बढ़ जाएगा? करंट। और हमेशा रेशियो क्या आएगा? कांस्टेंट की वेरिएबल। तो हमें लगता है कि रेसिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है, एक्चुअली में रेसिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता नहीं है। हमें लगता है कि रेसिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है, एक्चुअली ये करंट डिपेंड करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एक्चुअल जो रेसिस्टेंस है वो किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, वो डिपेंड करेगा उस मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, वो डिपेंड करेगा मटेरियल के डायमेंशन पे, लेंथ पे, वो डिपेंड करेगा मटेरियल के क्रॉस सेक्शन एरिया पे। कभी भी कैपेसिटेंस, ठीक उसी तरह कैपेसिटेंस भी कभी भी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस को अफेक्ट करने वाले या जो पॉइंट्स हैं वो है इसके डायमेंशंस। आगे हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे अलग अलग सिस्टम के लिए तो हमारा फॉर्मूला आएगा, तब पता चलेगा ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। दिखता है ये क्या है? दिखता है, वो एक्चुअली होता नहीं है। हमें क्या दिखता है कि चार्ज, कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज के। और कैपेसिटेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल के। ये हमें दिखता है लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। हमेशा दिखता है लेकिन होता ये नहीं है। तो सर ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड करता है साइज पे। किस पे? साइज मतलब रेडियस हो सकता है। साइड का मतलब क्या हो सकता है इसका? रेडियस। ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया पर। किस पे? एरिया पर।
तो साइज और रेडियस को दोनों को हम कंबाइन कर दें तो सिंपल बोलेंगे कैपेसिटेंस हमारा डिपेंड करता है एरिया पर। किस पर? एरिया पर। प्लेट ले रहे हैं तो भी एरिया होगा, स्फीयर लेंगे तो भी एरिया होगा। हम आर कह के भी क्या कहेंगे? एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अरे हाँ या ना? तो हम क्या कह सकते हैं? कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा? कहोगे सर हम मानने को तैयार नहीं है, हम आगे प्रूफ करेंगे कि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहे हैं? एरिया पे। फिर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा सेपरेशन पे। किस पर डिपेंड करेगा? सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर्स। सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर्स कल ही बताए थे कि एक कंडक्टर यहां पर है और इस पे सिंपल अगर हम चार्ज देते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से शुरू होकर कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। एनर्जी इसके पास उतना ही रहेगा, लेकिन इसका एनर्जी कहां तक फैला हुआ है? इन्फिनिटी तक। और जब जरूरत होगा तब प्रॉपर ढंग से एनर्जी दे नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग? दोनों कंडक्टर को अगल बगल में रखते हैं और एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव से, और कहां पे खत्म हो जाता है? नेगेटिव पर। अब जो हमारा एनर्जी है इसी छोटे से रीजन में कन्फाइंड होता है, घिर जाता। अब हमें एनर्जी की जरूरत होगी, फटाक से छोटे से रीजन से निकाल के दे देगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि सेपरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही कैपेसिटेंस क्या होगा? कम। और सेपरेशन जितना नजदीक होगा कैपेसिटेंस उतना ही क्या होगा? ज्यादा है। जैसे आपके पैकेट में रुपया हो तो आपको इतना हैंडली होगा कि किसी को भी आप दे सकते हैं, लेकिन वही रुपया ना आप यूज करते हैं फोन पे ना गूगल पे, कोई नहीं यूज कर रहे हैं और सीधे अकाउंट में डाला गया है, तो आपके लिए क्या हैंडी है वो? नहीं। आप जाइएगा बैंक में, अकाउंट से विड्रॉल कीजिएगा, फॉर्म फिलअप कीजिएगा, विड्रॉल कीजिएगा, तब जाके किसी को दीजिएगा। हाँ या ना? फिर एफडी में रहे तो तामझाम और है, कहीं और जगह रहे तो तामझाम और है। तो वही बात है, जितना पास रहेगा उतना ही कैपेसिटेंस क्या रहेगा? ज्यादा कि कुछ और? तो कैपेसिटेंस क्या सिर्फ हमारा साइज एरिया पे ही डिपेंड करता है? नहीं, सेपरेशन बिटवीन। और कैपेसिटेंस इस पर भी डिपेंड करता है कि बीच का मीडियम क्या है। कैपेसिटेंस इस पर भी डिपेंड करता है कि बीच का मीडियम क्या है। तो बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करेगा कौन? कैपेसिटेंस। और ये सारा आपको आगे जैसे पढ़ते जाओगे, निकालते जाओगे, सारा आपको विजुअलाइज होते जाएगा, प्रूफ होते जाएगा, वहां भी बताएंगे कि देखो ये कहानी है। और एक और डिपेंड करता है कैपेसिटेंस ओरिएंटेशन पे। किस पे? ओरिएंटेशन पे। समझे नहीं सर? देखो मान लेते हैं दो प्लेट है, सेम एरिया है, सब कुछ सेम है, इसके बीच का सेपरेशन भी डी है, सीधा खड़ा पैरेलली रखा गया है, तो कैपेसिटेंस कुछ और होगा। और इसी प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, बीच का सेपरेशन भी अभी ठीक है वही है, लेकिन थोड़ा सा क्या कर देंगे? टेढ़ा कर देंगे, ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो तुमको क्या लगता है जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज करेंगे उसके बीच का सेपरेशन भी अलग अलग पॉइंट पे क्या होने लगेगा? अलग अलग। और हमारा कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। बात है क्लियर है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बोल जैसे क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बाई, हमें लगता क्या है? सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। जो पॉसिबल नहीं है, हमें जो दिखता है वो नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है? सी किस पे डिपेंड करता है? सर हमें तो नहीं दिख रहा है, दिखेगा आगे। जैसे रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा था ना, उसी तरह से आप जैसे क्या कीजिएगा? चार्ज बढ़ाइएगा ट्वाइस, वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। जैसे चार्ज कीजिएगा थ्राइस, वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। जैसे चार्ज कीजिएगा हाफ, वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? हाफ। हमेशा रेशियो क्या आएगा? कांस्टेंट। अगर आप डेरिवेशन कल किए थे तो अगर आपको डेरिवेशन याद होगा तो हम लोग क्या निकाले थे? ऐसे लिखे थे कि आपका Q बाई भी का वैल्यू जो आ रहा है वो कांस्टेंट है कि कुछ और इसी कांस्टेंट को आप क्या मान रहे हो? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, Q बढ़ाते जाओ और भी कुछ भी हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी खुद ब खुद बढ़ जाएगा और रेशियो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट की वेरिएबल। तो C किस पे डिपेंड करता है? हमारा कैपेसिटेंस। बोलो जैसे एरिया पर, सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर्स पे और मीडियम पे और फिर ओरिएंटेशन पे। बातें क्लियर होनी है? चलो तो फटाक से लिखो। तो फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस, स्टार देके लिखिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया ना? लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस हो गया। चलो मुंडे ऊपर करो, बोर्ड पर देखो, जो है सारा छाप देना है।
हो गया, छाप दिया। अरे हो गया। चलो थोड़ा सा आप ऐसा यूनिट आओ तो यूनिट पे आते हैं, मिटा दिया जाए। फॉर्मूला याद रखोगे? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है बोलो? पीछे की चीज इसलिए याद होना चाहिए कि अगर कोई टीचर पीछे से रिलेट करे तो ये सारा चीज आपको याद हो। जैसे सुनो, मैं मिटा दूं ना। जैसे अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन चार्ज। गधों, अलग अलग सिस्टम के लिए पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर आपके लिए रिंग के लिए, शेल के लिए, आर्क के लिए, फाइनाइट रॉड के लिए, इनफाइनाइट रॉड के लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग फॉर्मूला था कि नहीं? ठीक उसी तरह इसमें भी हमारा बेसिक फॉर्मूला कैपेसिटेंस का क्या है बोलो? इसे क्यू बाई भी। और हमारे पास अलग अलग सिस्टम आएगा। वैसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही पढ़ना है, पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन हम लोग स्फेरिकल भी देखेंगे, सिलिंड्रिकल भी देखेंगे। स्फेरिकल में भी दो टाइप का देखेंगे, आइसोलेटेड भी देखेंगे, बहुत सारा कैपेसिटर देखेंगे। लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही पढ़ना है, पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बस ये फंडामेंटल फॉर्मूला है। क्या फंडामेंटल फॉर्मूला है? सी इज इक्वल टू, अब यहां से देखो ध्यान से, इसका ऐसा यूनिट जो होता है, कौन सा यूनिट? ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? और वोल्ट का, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। तो याद रखना इसका यूनिट, ऐसा यूनिट होता है फैरड। क्या होता है? फैरड। और याद रखना है 1 फैरड जो होता है ना, वो 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। 1 फैरड इज इक्वल टू व्हाट? 1 फैरड इज वेरी लार्ज यूनिट, नॉट फैराडे, इट इज नॉट फैराडे। क्या है? फैरड। फैरड इज वेरी लार्ज यूनिट, ये बहुत बड़ा यूनिट है। अभी कितना बड़ा यूनिट है थोड़ा देर में आपको हम विजुअलाइज करवाएंगे। ऐसा यूनिट क्या होता है बोलो? और फैरड क्या है? इसलिए जनरली आपको मिलेगा माइक्रो फैराड। क्या मिलेगा? माइक्रो फैराड 10 to the power -6 फैराड। कहीं मिलेगा नैनो फैराड 10 to the power -9 फैराड। कहीं मिलेगा आपको माइक्रो फैराड 10 to the power -12 फैराड। इसको हम लोग 10 to the power -12 को बोलो क्या लिखते हैं? पिको फैराड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिको फैराड। माइक्रो दो बार ना, -6 और -6 क्या आ जाएगा? -12। -12 को क्या बोलेंगे? तो इतना बड़ा यूनिट होता है फैराड कि सोच लो, अर्थ इतना बड़ा कैपेसिटर भी बनाओगे ना तो इतना ही फॉर्मूला आएगा, इतना ही वैल्यू आएगा। कितना बड़ा? अर्थ इतना बड़ा तुम लोगे तो कितना आएगा? फिजिकली दुनिया का, फिजिकली ऐसा कोई स्फीयर नहीं है जिसका कैपेसिटेंस 1 हो। फिजिकली दुनिया का कोई ऐसा स्फीयर नहीं है, या कोई ऐसा प्लैनेट नहीं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका कैपेसिटेंस क्या हो? 1 हो। इतना बड़ा है। आप जो यूज करते हैं ना मोटर में, ये आपका बड़ा मोटर का है, ये बहुत बड़ा मोटर का है। देखिएगा इस पर लिखा हुआ है 10 माइक्रो फैराड। क्या लिखा हुआ है? बहुत बड़ा मोटर का, फैन का नहीं है, मोटर का है, बड़ा मोटर का है। तो ये 10 माइक्रो फैराड है। फैन का छोटा 5 होगा, 2 होगा, 2.5 होता है। देखो वोल्टेज नहीं, कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं। फैन का जब लेने जाते हो ना कैपेसिटर, तो क्या कहता है? 2.5, 2, 3, 1.5, 1, ऐसे ही। कभी ठीक है गर्मी का सीजन आ गया है, कभी पंखा स्लो चलेगा तो हाँ ये लगा लीजिएगा, तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा दुकानदार के पास, वो भी कॉइल चेंज करने के लिए 150 रुपया। बकैती तुम लोगों से जितना करवा लो उसमें सब एक्सपर्ट है। चलो अब डायमेंशन बताओ इसका डायमेंशन बताओ। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला से आएगा, बोलो डायमेंशन कितना होगा कैपेसिटेंस का? चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80। और पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
तो वर्क डन का लिखेंगे निहायत ही बेशरम हो, 2 मिनट में तुम लोगों को पॉइंट को इधर से इधर करने में कोई वक्त, इधर में स्विच कर जाते हो। पढ़ा रहे हैं क्या, चला गया कैपेसिटर पर, मोटर पर, कल पे, कुदाली पर, छोटा कहीं का। ml/t-2 ये वर्क का है, और पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज कहां जाएगा, ऊपर। मैं फिर से बता दूं क्या होता है, फॉर्मूला क्या है हमारा, Q बाई V का फॉर्मूला होता है W बाई Q, तो Q का Q कहां जाएगा, ऊपर। इसलिए मैं लिख रहा हूं चार्ज का डायमेंशन AT वर्क एनर्जी के बराबर होता है, तो ml/t-2 और डिवीजन में AT जाएगा ऊपर, तो क्या होगा AT। अब कहानी क्या हो जाएगा, बोले जैसे a⁻², t⁻², m के पावर -1, नीचे का नेगेटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो l के पावर भी -2 और t के पावर प्लस। अब बताओ 2 और t कितना जगह है, तो क्या लिखेंगे, अच्छे से अरेंज करके लिखा जाए, m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर +4 और a के पावर 2। अरे यस और नो, याद रहेगा, कहीं एक जगह आई भी यूज हम लोग कर सकते हैं, हाँ या ना। जल्दी से स्टार देके फटाफट लिखते जाइए सब। एसआई नेट क्या होता है, फैराड। 1 फैराड इज इक्वल टू हाउ मच, 1 कूलम पर वोल्ट। फैराड इज ए वेरी लार्ज यूनिट, इसलिए हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, माइक्रो फैराड मतलब पीको फैराड। पीको फैराड आपके मोबाइल में यूज होता है, या फिर आप जो यूज करते हैं म्यूजिक सिस्टम, एम्पलीफायर सब यूज करते हो ना, छोटा वाला होम थिएटर, उस सब में होता है पीको फैराड। छोटा छोटा देखना, सिलेंडर टाइप का मदरबोर्ड में निकला रहता है, छोटा छोटा, हाँ। अरे हो गया, बड़ी टाइम पास कर रहा है तुम लोग रे। अरे हो गया होगा, हटा दिया जाए। चलो अब सिर्फ कैपेसिटेंस नहीं, कभी कभी यहां पर चार्ज भी लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, तो देखो, तो इसी फॉर्मूला को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 चीजें हैं, कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, तो तीनों एक तीसरे से एक्सचेंज करके हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। मिटा दिया जाए इसको। क्या है पहला फॉर्मूला, C इज इक्वल टू, चलो दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, और तीसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, बोलो चार्ज के लिए, बोलो Q इज इक्वल टू C इंटू V। ये सब बेसिक फॉर्मूला बेसिक लेवल के क्वेश्चंस के लिए आते हैं। अब आपके पास कैपेसिटर का
एबिलिटी आ गया, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम लोग इटालिक सी से डिनोट करते हैं। अब इटालिक सी से डिनोट करते हैं, एक्चुअली करते क्या है? एक्चुअली हम करते क्या है? सी से ही डिनोट करते हैं। किससे? कौन इटालिक से टेढ़ा टेढ़ा सी लिखता है? चुपचाप सी ही लिखते हो। तो इस चैप्टर में सी का मतलब कैपेसिटेंस होगा। सी का क्या फॉर्मूला है? बेसिक फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो Q इज इक्वल टू, तो 3 फॉर्मूला निकला कि कुछ और? 3 फॉर्मूला। चलो तीनों को अब हमें पढ़ना है। कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, बहुत सारे टाइप्स का कैपेसिटर मिलेगा। तो कौन कौन टाइप्स जो हमें पढ़ना है? तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आइसोलेटेड या सिंगल। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? आइसोलेटेड या फिर सिंगल। क्या क्या? आइसोलेटेड या सिंगल। हम ऐसा कैपेसिटर पढ़ेंगे जिसमें एक ही कंडक्टर यूज करेंगे। कितना कंडक्टर यूज करेंगे? एक। इसी को हम लोग क्या नाम देंगे? आइसोलेटेड या सिंगल। इसके बाद हमारा आएगा स्फेरिकल। क्या आएगा? स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल में 2 तरह का होगा। इनर अर्थ, क्या होगा? एक इनर अर्थ, मतलब इसमें 2 होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? कंसेंट्रिक स्फीयर्स। एक बार अंदर वाले को अर्थ करते हैं और एक क्या होता है? आउटर अर्थ। घबराओ मत, ये जब हम लोग देखेंगे तो अच्छे से आएगा। अभी के लिए आपको ये समझना है कितना, कौन सा कैपेसिटर है? आइसोलेटेड, उसके बाद स्फेरिकल, उसके बाद सिलिंड्रिकल। क्या है? पीछे कोई बात कर रहे हैं क्या? तुम्हारा हम थोबड़ा रंग देंगे बुआ। अभिनव कुमार तुम्हारा नाम है? नहीं था? पक्का? कोई बात नहीं, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर पकड़ा गए कोई भी बात करते हुए, हम आगे लिख रहे हैं और पीछे बात करते हुए पकड़ा गए तो तुम्हारा हम कोई भी हो थोबड़ा लाल कर देंगे, मुंह पर ही मारेंगे। लेकिन कम से कम मारेंगे 10 चमाट। पढ़ाते वक्त तो पकड़ाओगे नहीं, तुम लिखते वक्त चुपचाप नहीं लिख रहा है, थोड़ा बहुत गुनगुनाएगा चलेगा। या पढ़ाते वक्त अगर पकड़ा गए तो समझ रखिएगा सब गुनगुनाना हम आपका निकाल देंगे। 1 मिनट में भौड़ा बना देंगे हम, तो गुनगुनाते रहिएगा। पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है? पीपीसी। यही हमारे सिलेबस में है। कौन? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पढ़ेंगे हम लोग सब, लेकिन सिलेबस में हमारे क्या है? पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फटाक से लिखो क्या? टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। इसके पहले 3 फॉर्मूला लिख लेना है, फटाक से लिखो। तो मुश्किल से 45 मिनट पढ़ते हो, उसमें हाई कंसंट्रेशन के साथ बैठ के पढ़ लो। क्लास ओवर होगा उसके बाद मस्ती करते रहना, क्लास के पहले मस्ती करते रहना, पूरा चांदमारी बउआते रहो दिन भर, हमको कोई इश्यू नहीं है। बस मेरा होमवर्क कंप्लीट करके आओ। टेस्ट तो अभी ऑब्जेक्टिव चेक किए करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव पर हम हाथ रखते हैं तो पता चलेगा कौन कितना पानी में है। अभी तो 2-4 बच्चे सीबीएसई वालों को चेक किए हैं तो पता चला है कि सबका आंसर अधूरा अधूरा है। 5 नंबर में किसी को 4 मिल रहा है, किसी को 3 मिल रहा है, किसी को 2 मिल रहा है, कोई लास्ट में लिख रहा है भगवान जाने, गॉड नोज, है ना, आई डोंट नो, है ना। कोई फॉर्मूला लिख के काम चला दे रहा है, कोई गलत फॉर्मूला ही लिख रहा है। जी जी, पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा तभी टोटल मार्क्स मिलेगा, ऐसे मार्क्स नहीं मिलता है। डायग्राम बनाना है, फिर उसका लैंग्वेज लिखना है, तब टोटल मार्क्स मिलेगा। अभी तो लो लेवल का टेस्ट हुआ है तुम लोग का। अभी एक संडे को, इस संडे को पूरा डिस्कशन करवा के तब आप लोग का टेस्ट लेंगे। डिस्कशन बाकी था इसलिए हार्ड दे देते तो रोने लगता सब। पीपीसी का मतलब बाद में आएगा, अभी लिखना है तो लिख लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 4। एक में 2 है, लेकिन कितना टोटल है? 6 कहाँ से हो गया भाई? ऐसे भी काउंट करोगे तो तुमको 5 ही मिलेगा भाई। हाँ, तो दोनों को मिला के एक कीजिएगा तो 2, एक इधर 3 और एक इधर 4 और एक उधर 5। काउंटिंग भी गड़बड़ है तुम लोग। हो गया भाई साहब? चेंज कर दिया जाए? बोलो। ओके, हेडिंग डालिए आइसोलेटेड कैपेसिटर। आइसोलेटेड कैपेसिटर प्रैक्टिकली ये कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा कैपेसिटर नहीं है कि सिंगल कंडक्टर का हो। कैसा कंडक्टर को? अगर सिंगल कंडक्टर का होगा तब तो गड़बड़ है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सुनो, हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जो स्फेरिकल है, इस पे हम चार्ज कुछ दे रखे हैं, चार्ज नहीं। अब ये सिस्टम आपको गिवन होगा, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। ये जो आपका स्फीयर है उसका क्या गिवन होगा? रेडियस। ना तो इस पे चार्ज है, कुछ भी नहीं है, बस इसका रेडियस गिवन है। पहला सवाल कि आपने ही डेफिनेशन में लिखवाया है कि सर इट इज द सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स। कितना कंडक्टर? और आप ही जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं आइसोलेटेड, या फिर कह रहे हैं सिंगल। आइसोलेटेड की हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल। अब बताइए कहां से इंसाफ है? तो फिजिक्स में गॉड नोज और अनडिफाइंड ऐसा कुछ कहानी होता है नहीं है। हमारे पास स्फीयर है एक, लेकिन वो इन्फिनिटी पर है। स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है, लेकिन कहां पर है? क्या है? कहां पर है हमारे स्फीयर? तो हमारे पास स्टिल नाउ कितना कंडक्टर है? एक कि 2? 2, लेकिन एक दिख रहा है और एक नहीं दिख रहा है। एक क्या है? दिख रहा है और एक। तो जब कभी भी इस तरह का हो तो सिंपल आप क्या करेंगे? अपने मन से खुद से इसको चार्ज देंगे Q। क्या दे देंगे? चार्ज Q खुद से। और चार्ज अगर दे दिए तो पोटेंशियल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल। चूंकि एक इन्फिनिटी पे है तो डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, उसका खुद ब खुद कितना हो जाएगा? 0। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो V माइनस 0 करेंगे तो बाद बाकी V ही होगा कि कुछ और भी। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, बोलो। पोटेंशियल ड्यू टू सेल। याद नहीं है? असिस्टेंट रखें याद करने के लिए क्या? डेली पढ़ते हैं? अच्छा, आप थे ही नहीं। बैठिए बैठिए। किसको किसको याद है? हाथ उठाएगा। पोटेंशियल ड्यू टू सेल। जो लोग हाथ रेज कर रहे हैं उतना ही लोग पढ़ रहे हैं, बाद बाकी लोग झक मार रहे हैं। भी का क्या फॉर्मूला होता है? के क्यू बाई। क्या फॉर्मूला होता है? कहानी खत्म। भी का क्या फॉर्मूला है? के क्यू बाई आर। हो गया फॉर्मूला। बताओ कैपेसिटेंस। देयरफॉर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। वैल्यू पुट किया जाए Q। भी का वैल्यू क्या है? K। K का वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? फिर इसके बगल में क्या है? Q। और डिवीजन में है वो कहाँ जाएगा? ऊपर। या डिवीजन में लिखना चाहते हो लिख लो। अब बताओ, ये डिवीजन का डिवीजन ऊपर जाता है ना, Q से Q, और ये नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बोलो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब बताओ, क्या कैपेसिटेंस में कहीं चार्ज आया? क्या कैपेसिटेंस में कहीं वोल्टेज आया? लेकिन कैपेसिटेंस में क्या हमारे पास रेडियस आया कि नहीं आया? क्या कैपेसिटेंस में हमारे पास मीडियम एप्सिलॉन नॉट, ये तो फ्री स्पेस हो गया, एयर हो गया, लेकिन उसी के नाम पर कोई आया कि नहीं आया? तो क्या साइज, एरिया, मीडियम, इन सारे चीजों पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कि चार्ज पर और वोल्टेज पे?
चार्ज दिए वोल्टेज लिखे, दोनों कट के कहानी खत्म, ना चार्ज पे ना पोटेंशियल डिफरेंस पे। ये किस पे डिपेंड करता है? साइज पे, रेडियस पे। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। दूसरा है कंडक्टर के बीच के सेपरेशन पे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या याद रखना बोल जैसे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। याद रखोगे? बोल ही नहीं रहे। स्फेरिकल या आइसोलेटेड, क्या क्या है? आइसोलेटेड। सिंगल भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंगल। सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर क्या है? रेडियस उस कंडक्टर का, जो भी स्फेरिकल कंडक्टर होगा उसका रेडियस क्या है? आर। क्या इस पे चार्ज का कोई इंपॉर्टेंस है? ये केमिस्ट्री के कैटालिस्ट जैसा बिहेव करता, आया, काम कराया और फिर कहानी खत्म। तो क्यों आया भी, क्यों कुछ बनाया भी और फिर कट के क्यों चला भी गया, बचा क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इसको आइसोलेटेड इसलिए बोलते हैं कि इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसके आसपास में कोई भी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? आइसोलेटेड। और अकेला दिख रहा है तो इसको सिंगल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगल। अरे हाँ या ना? 2 मिनट के अंदर छाप, इस पे क्वेश्चन है। कोई लैंग्वेज नहीं है। आइसोलेटेड कैपेसिटर या सिंगल कैपेसिटर हो गया। बस लिखना है, कैपेसिटेंस निकालना है, जो नहीं डिपेंड करता है उसको क्रॉस कर देना है, जिस पर डिपेंड करता है उसको लिख लेना है। और फॉर्मूला हर हालत में आपको याद होना चाहिए। इस पे वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, आसान क्वेश्चन भी होता है और टफ क्वेश्चंस भी होते हैं। आसान बच्चा बना लेता है और टफ नहीं बनाता है। हो गया? अरे लिख लिया? चलिए पहला क्वेश्चन है, लिखे तो। फॉर्मूला याद है ना? क्या होगा फॉर्मूला? लिखो, फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। हिंट में दिया हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। हिंट में दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख लो, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। डेटा में देना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करने सबको आएगा। डेटा, रेडियस नहीं जानते हो अर्थ का? 6400 किलोमीटर। पूरा परफेक्ट डेटा बताना है। पाई का वैल्यू कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पिटाना है क्या तुमको? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ रहा है, बनाओ। कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है? बोलिए, क्या फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का? सी का क्या फॉर्मूला है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। किसी को हम टेक्निकली स्मार्ट नहीं देख रहे हैं या फिर न्यूमेरिकल लेवल पे स्मार्ट नहीं देख रहे हैं, सब देख लो मूर्खों, देख लो इधर। अगर आप समझदार होते तो कैलकुलेशन आपके बाएं हाथ का खेल होता। कैसे? कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अच्छा एक चीज बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका वैल्यू होता है? के का। और के का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ एक्सचेंज कर दो तो 1/9 × 10⁹ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो मैं क्यों ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखूं, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर है कि मीटर, तो किलोमीटर को किस में बदलोगे, मीटर में। तो कितना हो जाएगा 64/9 इंटू 10 के पावर का कैलकुलेशन किया जाए, ये 3 और ये 2 कितना 5, अब माइनस में, अरे नीचे का पावर प्लस ऊपर क्या हो जाएगा माइनस। चलो इसको डिवाइड करो, अरे डिवाइड करो, 64 को 9 से डिवाइड करने नहीं आएगा, कितना 7.11 इंटू, आगे नहीं जा रहे हैं, 10 टू द पावर बोलो जैसे कितना -4। अब -4 को मैं ऐसा कर रहा हूं ना कि इसको 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई और 10 टू द पावर -2 से डिवाइड करके इसको माइक्रो बना दे रहा हूं। ऐसा आपका आंसर यहीं तक सही है, आपका आंसर यहां तक सही है, लेकिन इसको सुटेबल बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 7.11 इंटू 10 टू द पावर क्या है -4 है ना, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से क्या कर रहे हैं डिवाइड। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 का मतलब कितना है 10 के पावर 2, तो नीचे का पावर प्लस ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 711 और इंटू 10 टू द पावर -4 की -6, और ये हमारा वैल्यू होगा 711 माइक्रो फैराड। कितना वैल्यू होगा 711 क्या 711 माइक्रो फैराड। इसको एज अ डेटा याद रखेंगे क्योंकि बिहार बोर्ड आपको 2 बार पूछा हुआ है। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना होता है बोल, अब ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, झूठ बोलने की नहीं है, सेखे बगाड़ने की जरूरत नहीं है। कौन कौन ऐसे कैलकुलेट किया है, कोई नहीं, तो सब टेक्निकली स्मार्ट नहीं होता, तुमको कैलकुलेशन नहीं आता है, तुम बकचोनर हैं। चल लिख। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार। हाँ खुला हुआ है, 7 से 8 है, 6 से 7 है। बिहार बोर्ड जो ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप 8 बजे लिखे बोले हैं और अच्छा ठीक 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 है सर, ध्यान में है, रहेगा जाएगा, ठीक ठीक ओके। अरे हो गया। अब इसमें कितना रख रहा था पाई का वैल्यू, सर 22/7 रखो या 3.14 रखूं, बेशरम। कोई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ रहा था, 8.854 रखो, रखो 8.854 पाई 4 मल्टीप्लाई करते रहो, सुबह से शाम हो जाएगा। कैलकुलेट कर पाओगे, आसान था कि टफ था, कैलकुलेट होना चाहिए था। कितना वैल्यू है, बिहार बोर्ड वाले भले आदमी जैसा याद रखेंगे इसको, सीबीएसई वालों से कैलकुलेशन पूछा जाएगा, डेटा नहीं। कितना होता है 711 माइक्रो फैराड, किसका। एक और क्वेश्चन लिखो, घर से करके लेना, क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, क्योंकि हमको माइक्रो बनाना था, मूर्ख, क्या बनाना था इसको माइक्रो। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 711 हो जाएगा, और ये प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया गया है, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। माइक्रो बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, बस हैं पॉइंट हटा नहीं, माइक्रो ये 100 से मल्टीप्लाई होकर 711 नहीं आ गया है, ये पॉइंट हटा के यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसे भी कर सकते हो, एज यू विश, पॉइंट हटा के भी तो कर सकते हो, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है, 7.11 नहीं आएगा, 7.11 और भी आएगा आगे, तो उतनी कहानी करनी नहीं है, तो हम ऐसे लिख के ऐसे अप्रॉक्सीमेट यूज किए हैं।
अरे बोलो, क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर having capacitance 1 farad and compare it with radius of earth हो गया। चलो कल अच्छा क्वेश्चन आएगा, आज तो बेसिक लेवल क्वेश्चन किए हूं।